कौन स्वीकृति लक्षणम, इसका मतलब समझ में आया नहीं है ना? गर्दन हिलाने से मतलब नहीं समझ में आया। अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या माना जाएगा कि आपको समझ आ गया, जो कि बहुत घातक है। समझ में आया? जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो चुप रहते हो या फिर डॉक्टर के पास गए हो? जरूरत नहीं पड़े, लेकिन लाइफ है, जाना पड़ता है। कभी जब उल्टे सुल्टे खा लेते हैं तो जाना ही पड़ता है ना? तो क्या करते हैं? डॉक्टर साहब कुछ पूछते हैं तो ऐसे चुप बैठे रहते हो, क्या करते हैं? ईमानदारी से बताना। जैसे मैं बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब जब आपसे बोलते हैं तो आप ऐसे ही चुप बैठे रहते हो वहाँ पे, या क्या करते हो? बताते हैं, वो सुनने के बाद लिखने लग जाते हैं, फिर भी चुप रहते हो या फिर भी बोलते रहते हो? फिर भी बोलते हो तो कहीं एक दवाई कम हो जाए, करते हो नहीं? क्यों करते हो? क्यों करते हो? तुम्हें पता तो चले हमारी प्रॉब्लम क्या है। वेरी गुड। तो पता देने से फिर क्या फायदा होगा? वो सही दवाई देंगे, गलत देंगे? सही दे पाएंगे, सही दे पाएंगे। पाएंगे मतलब समझते हो? तो सिमिलर थिंग इज विद द टीचर। आपके जो टीचर्स है ना यहाँ पे, और वो जो पीछे उड़ भी टीचर हैं बैठे हैं, इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। टीचर का जो जॉब है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है मालूम है आपको? बिकॉज जो स्टूडेंट हैं या जो पात्र है जिसको देना चाहते हैं ज्ञान, जैसे डॉक्टर क्या देना चाह रहा था? आपके लिए सॉल्यूशन देना चाह रहे थे। तो वहाँ आपका क्या था? कोऑपरेशन था, कम था या उम्मीद से ज़्यादा था? बताओ। आपका कोऑपरेशन वहाँ पर क्या रहता है? उम्मीद से ज़्यादा रहता है? नहीं भाई, इनका फास्ट है क्या? मॉनिटर है क्या? बोलो बेटा, बोलो, कुछ तो बोलो। ठीक है। तो जब उम्मीद से ज़्यादा का आपका कोऑपरेशन होगा तो जो सॉल्यूशन आने वाला है उधर से आपके लिए, आपकी बेहतरी के लिए, उसकी उम्मीद भी ज़्यादा होगी और फिर आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम है ना, आज आपकी प्रिंसिपल मैम ने क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया होगा? कुछ प्रॉब्लम होगी ना, और वो प्रॉब्लम किस चीज़ की? पेट में दर्द होगा, किस तरह की प्रॉब्लम होगी? पेट के दर्द की प्रॉब्लम क्यों बुलाया? किसी भी बुलाया? सिर दर्द के लिए किसी भी बुलाया बेटे? पढ़ाई में भी कुछ कहा होगा, साइंस में फिजिक्स में ऐसा कुछ कहा होगा ना, उसके लिए बुलाया होगा। अब अगर अभी समय आपके मान लीजिए मैं डॉक्टर हो गया यानी टीचर, और आप पेशेंट हो गए, घर देखा जाए। अब अगर वो पूछ रहे हैं आपसे कुछ और आप क्या कर रहे हो? जवाब ही नहीं दे रहे हो, तो बताओ आपका सॉल्यूशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो मैं चला जाऊं फिर, क्योंकि आपने बोलना नहीं है तो मैंने सॉल्व तो कर नहीं पाना है, तो इसलिए मैं चला। तो एक विक्रम बेताल की कहानी थी ना, जब बेताल को लेकर विक्रम चलता था कंधे पे, तो क्या कहता था वो? तू बोला और मैं, लेकिन यहाँ उल्टा है, तुम नहीं बोले और मैं चला जाऊं। थोड़े ही बच्चे कह रहे हैं, उनको ले चलता हूँ नीचे, बाकी को नहीं बना देते। चलो चला जाऊं, चला जाऊं। मैडम नहीं था इनका, पता लगा। ठीक है, ओके राइट। तो इस तरह से आप थोड़ा सा बोलिए जरूर, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं आपका सोल्यूशन मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? टीचर की प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर के पास तो क्या ना बेटे, आप नहीं भी बोलो ना तब भी उसका सोल्यूशन दे देगा, और कब नहीं बोलते हो उसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जब आपको स्कूल नहीं आना होता और मम्मी पापा कह रहे हैं स्कूल जाओ और आपको आना नहीं आज, तो क्या करते हो आप? ईमानदार से बताना। पेट पे पक्का होता है ना यही, या ठीक नहीं है। और वो जो आपकी मम्मी है ना, वो ऐसी है कि मेरे जिगर के टुकड़े को इतनी प्रॉब्लम है, बहुत बुरी है वो, है ना?
उसको चिंता हो जाती है कि इसकी तबीयत खराब है, तो क्या करते हैं वो आपको लेके डॉक्टर के पास। अब आज आप डॉक्टर को कोऑपरेट करोगे कि नहीं करोगे? ईमानदारी से बताओ, है करोगे? आज आपको तबीयत खराब है आपकी, कि बहाने मार रहे हो आप भूल गए, आप मेरी बातें भूल गए। आज आप क्या कर रहे हो? तबीयत खराब है आपके यहाँ, सुन तो लो आज ना। आज का मतलब क्या था बेटा? एग्जाम्पल, जिस दिन आप स्कूल नहीं जाना चाह रहे थे, आप स्कूल आए थे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। क्लैपिंग करो भाई। नहीं करोगे? नहीं करेंगे। तो आज डॉक्टर साहब की जो परफॉर्मेंस है वो हिट होने वाली है या नहीं होने वाली है? जोर से बोलो। अभी देखता हूँ, बताता हूँ मैं। अभी भी आज उनकी परफॉर्मेंस 100% हिट होगी। क्यों होगी? बिकॉज द डॉक्टर हैज गॉट सम एडवांटेजेस। क्या एडवांटेजेस है? आप कुछ नहीं बोल रहे, सबसे पहले क्या आएगा? नर्स को कहेगा थर्मामीटर डालो, थर्मामीटर लगा दिया। थर्मामीटर ने क्या कहा? इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर, करेक्ट। उसके बाद फिर भी पूछा नहीं बता रही है, फिर क्या करेगा? बीपी भी ठीक है भाई, ये तो नॉर्मल है। फिर ब्लड टेस्ट कर देगा, वहां भी क्या हुआ? सब ठीक ठाक निकला। फिर पापा जी मम्मी को कहता है, बेटा एक बार जब बेटा आप जब बाहर बैठना, आपको बाहर भेज देते हैं और फिर ट्रीटमेंट देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन देते हैं आपके मम्मी पापा को कि जरा बाहर जाके क्या करो, गोली देने की जरूरत नहीं है, क्या देना है। और उसके बाद क्या होता है? फटाफट क्या होता है? कहाँ जाते हो आप उसके बाद? तो सोल्यूशन आया नहीं आया? और कैसा था? परफॉर्मेंस कैसी थी डॉक्टर की? 100%, क्योंकि उसने रिकॉग्नाइज करके एक्सपोज कर दिया ना आपको। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम विद द टीचर? टीचर के लिए प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। क्या बड़ी प्रॉब्लम है? कि मेरे पास एक टूल्स नहीं है। अगर आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आपकी प्रॉब्लम है क्या। आप समझ गए? इसीलिए टीचर का जो काम है बहुत डिफिकल्ट है कि नहीं? बेटा आप बताएंगे नहीं, मेरे कोई सवाल नहीं आ रहा तो कैसे जानेंगे मैडम? मैंने कहा ऐसा टेस्टर तो है नहीं, देख लीजिए हाँ इसको सवाल नहीं आता। आपके पास है क्या मैडम? मेरे पास तो था नहीं, अभी भी नहीं है। है कोई ब्लड टेस्ट जिससे पता लग जाएगा आज ये सवाल नहीं सीख पाया? ये है कोई बेटे? तो क्या होगा? तो जब तबीयत खराब रहती है और इलाज नहीं मिलेगा तो क्या होता है? उस पर्सन तबीयत और खराब होती चली जाती है, और फिर मल्टी फेलियर, और फिर समझ गए ना? तो ठीक इसी तरह से आपके कैरियर का है। जब आप अपना एकेडमिक में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर भी करोगे, टीचर पूछ रहे हैं आप फिर भी नहीं बता रहे हो, तो क्या होगा? टीचर विल नॉट हैव ए चांस टू रेक्टिफाई। कैसे नहीं करेंगे उसे पता ही नहीं। तो हेल्प योर सेल्फ, अपनी स्वयं मदद करिए। अगर आपकी जो परेशानी है और यहाँ पूछ रहे हैं तो उसको तुरंत बोल दीजिए कि मेरे को समझ नहीं आया, मेरे को ये नहीं बता रहा। तो क्या होगा? योर टीचर विल बी एबल टू गाइड यू, करेक्ट यू, ताकि क्या हो? वो बीमारी वहीं से खत्म हो जाए और आपकी एकेडमिक्स आगे बढ़ती चली जाएगी और आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ठीक है? अब फिजिक्स पे आते हैं मुद्दे पे। वो इसलिए बोला कि आप जवाब नहीं दे रहे।
अभी तक अगर आपने जो है वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो जो है ऑटोमेटिकली आपको मिलते रहेंगे। और जब कभी भी किसी और साथी को, अपने बड़े भैया दीदी को, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको 8वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक के सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, तो उनको आप देख सकते हो। अगर आप 10th में हो और ये 8th का है तो हो सकता है कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आए जो आपको उस समय समझ नहीं आया था, अब जो है इसको देखेंगे तो समझ आ जाएगा, तो इसलिए उसको भी देख सकते हैं आप। छोटी क्लास का भी देख सकते हैं, बड़ी क्लास को भी आप देखना चाहते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आप थोड़ा हायर वाली क्लास को भी देख सकते हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल है जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, और जब कभी भी दूसरे लोगों को भी जरूर हेल्प करें, उनको भी आप इनको शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो।